हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रंजीत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ रंजीत में। तो चलिए साथियों, जो आज आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो भारतीय भारतीय प्राचीन इतिहास से है, अर्थात वैदिक सभ्यता से है। तो ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जो आपकी आगामी आने वाली किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और न केवल इसमें बल्कि जो अभी आगामी आने वाले समय में आपके एलटी ग्रेड की मेंस परीक्षा है, उसमें भी उसकी दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए साथियों, हल करते हैं आज के प्रश्नों को। तो इसका जो पहला प्रश्न है साथियों आज का, वो है आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसमें विकल्प है निर्जातीय समूह को, यायावरी समूह को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो ये किसको इंगित करता है साथियों? श्रेष्ठ वंश को, कि अर्थात जो आर्य थे वो क्या थे? वो श्रेष्ठ थे, उत्तम थे। यदि हम इसका विस्तृत जो व्याख्या दी गई है, अगर इस पर भी प्रकाश डालें साथियों, तो यही इसमें भी निकल कर सामने आ रहा है कि वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में कुलीन, सभ्य, साधु, अनेकों अनेक इसमें जो अर्थ दिए गए हैं। और इसमें जो इसका संपूर्ण सार है जो निकल कर आ रहा है, वो यही है कि जो आर्य शब्द का सब अर्थ है, वो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो होता है कुलीन अथवा सभ्य या श्रेष्ठ। तो साथियों, इस प्रकार से जो आर्य शब्द का अर्थ है वो है श्रेष्ठ वंश को ये इंगित करता है। साथियों, यदि हम आर्यों के विषय में थोड़ा सा इनके विषय में और जानने का प्रयास करें और इनके विषय में प्रकाश डालें, तो हम ये देखने को पाते हैं कि जो आर्य हैं, इस पर भी विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो इतिहासकार हैं, उनके द्वारा अपने अपने मत प्रकट किए गए, और इनमें आपस में कई प्रकार के मतभेद भी हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के ही थे, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो थे वो भारत के नहीं थे, बल्कि ये विदेशी थे, अर्थात वो बाहर से आए थे। तो साथियों, यदि हम मुख्य रूप से कुछ जो इतिहासकार हैं उनके विचारों पर प्रकाश डालें, तो हम यहाँ पाते हैं कि कुछ मानते हैं कि आर्य जो थे वो कहाँ के थे? आर्य भारत से थे, भारत के थे। और जो और कुछ जो अन्य इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि जो आर्य थे वो आर्य बाहर से आए हुए थे, भारत से बाहर से थे, बाहर से थे। तो इसमें से कुछ जो अति महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, तो यदि हम बात करें तो जैसे इसमें भी नंबर 1 है, जो वो है जो भारत मानते हैं कि आर्य भारत के थे, उनमें है एक साथियों एल डी कल्लर, नाम है उनका। क्या नाम है? एल डी कल्लर, एल डी कल्लर। और इनका मानना है कि जो आर्य थे वो कश्मीर, जो भारत का कश्मीर क्षेत्र है, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से थे, क्षेत्र से थे। ठीक। और जो साथियों दूसरे इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो मानते हैं कि जो आर्य थे, जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहाँ से थे? सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश के थे। और ये मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? वो अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद हैं। वो हैं, कौन है? अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद।
ये भी मानते हैं कि ये भारत के थे यार, और ये आ, सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की जो भूमि है, ये पंजाब, हरियाणा और ये जो आसपास का जो आपका उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ का जो ये जो सिंधु, सतलज, ब्यास, ये सारी नदियां हैं, 7 नदियां हैं, 7 नदियों की जो भूमि है, वहां से ये वहां के निवासी थे, सप्त सैंधव प्रदेश के थे। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का मत है। यदि हम साथियों बाहर की बात करें कि जो बाहरी इतिहासकार हैं जो कि मानते हैं कि बाहर के थे, उनमें से जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो कि जो आर्य थे वो बैक्ट्रिया या अर्थात बैक्ट्रिया या मध्य एशिया से थे। कहां से थे? बैक्ट्रिया बैक्ट्रिया या मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया से थे। इनमें से जो मानने वाले हैं वो अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, और ये पूछा भी जाता है कि आर्यों को मध्य एशिया का निवासी किसने बताया है कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो वो साथियों अति महत्वपूर्ण है ये, और ये मानते हैं कौन? बहुत ही महत्वपूर्ण है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो विद्वान थे, मैक्स मूलर ये मानते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। इस प्रकार से साथियों आर्यों के विषय में विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपने अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। तो साथियों जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसके जो विकल्प हैं वो हैं ईश्वर में विश्वासी, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो साथियों जो इसका अर्थ है, सही अर्थ है, वो है उत्तम जाति, और इसका यही सही उत्तर भी है कि इसका जो अर्थ है वो क्या है? एक उत्तम उत्तम व्यक्ति। अर्थात क्लासिकीय संस्कृति अर्थात प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति में, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ है वो है एक उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन। ये सारे जो अर्थ हैं, सभी अर्थ आर्य शब्द के लिए इंगित करते हैं, आर्य शब्द को इंगित करते हैं। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो साथियों जो अगला प्रश्न है हमारा वो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद है तो वो कौन सा है? तो इसमें जो विकल्प हैं यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो साथियों जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर सी अर्थात ऋग्वेद। अब साथियों जब वेदों की बात होती है तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ग्रंथों में इनकी गणना होती है, और इनका जो समय है वो भी यहाँ पर जानना, यह समझना अति आवश्यक हमारे लिए हो जाता है। तो यदि हम इसको दो भागों में बांट के देखते हैं, एक एक वैदिक एज, वैदिक काल, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर उत्तर वैदिक काल, हो सॉरी, उत्तर वैदिक काल अर्थात लेटर वैदिक एज। तो
साथियों इसका जो समय माना जाता है वैदिक काल का, वो माना जाता है 1500 से 1000 बीसी, अर्थात ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका समय साथियों 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब यदि जब यहाँ हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं, ऋग्वेद सबसे पुराने वेद की, तो इसका जो रचना काल साथियों माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ माना जाता है। ये कौन सा वेद? ऋग्वेद। और बाकी जो अन्य चारों वेद हैं, अन्य वो सॉरी अन्य 3 वेद आते हैं आपके, यजुर्वेद, 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 दूसरा है सामवेद, सामवेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है साथियों अथर्ववेद। अथर्ववेद अर्थात जो साथियों ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है, वो है हमारा ऋग्वेद। कौन सा साथियों? ये हमारा है ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो इसकी जो रचना काल है, यानी जो इसकी रचना हुई थी वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई थी। और बाकी जो बचे हुए 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका जो इनकी रचना का समय है, अर्थात जब ये लिखे गए, इनका लिखे क्या गए, ये लिखे तो गए ही नहीं थे, लेकिन इनका जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। चूंकि मैं इसलिए साथियों यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि लिखे नहीं गए, क्योंकि हम देखते हैं कि इस काल में ये जो हमारा समय है वैदिक एज, इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। और इस श्रेणी में आद्य इतिहास काल में जो प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस काल में लिपि तो माना जाता है कि लिपि का विकास तो हो गया था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। या इस काल में लिपि थी या नहीं थी, इस पर कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये जो भी इस समय की रचना हुई, ये खासकर वैदिक काल की जो रचना हुई, ये वेद हैं, जो ये सारे वेद, ये जो वेद हैं ये लिखित रूप में नहीं है, क्योंकि उस समय लिपि नहीं थी, न पढ़ी गई थी। तो साथियों ये जो वेद हैं ये क्या है? ये अपौरुषेय हैं, अर्थात ये अपौरुषेय हैं, और इनकी रचना किसी भी मानव के द्वारा नहीं हुई है मनो, बल्कि ये देवकृत हैं। क्या है ये? देवकृत हैं। और इनका जो ज्ञान था वो ऋषियों मुनियों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरंतर आगे उसको ट्रांसफर होता गया, आगे पहुंचता गया, ज्ञान मिलता गया। और इस प्रकार से इनका जो वेदों वेदों का ज्ञान है, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक लोग से दूसरे लोगों के बीच ये ज्ञान मिला, अर्थात ये लिखित रूप में हमको कहीं भी प्राप्त नहीं हुए थे। इनकी रचना फिर बाद में हुई थी। तो साथियों हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे पुराना हमारा वेद है वो है ऋग्वेद है।
अगला जो हमारा साथियों प्रश्न है वो है त्रयी के नाम से किसको जानते हैं। त्रयी नाम है, अर्थात त्रयी किसे कहा जाता है। ये जो त्रयी है इसका एक तात्पर्य और है कि ये वेद त्रयी भी इसको बोल सकते हैं। वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी के नाम से किसको जाना जाता है, तो जो साथियों इसका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात तीनों वेदों को। अब तीनों वेदों में कौन कौन आ जा रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। अर्थात जो प्रारंभ के तीन वेद हैं, ऋग्वेद क्रम के अनुसार यदि हम देखें, यजुर्वेद तथा सामवेद, तो उसमें ये तीन वेद वेद त्रयी के नाम से इनको जाना जाता है। और इसमें वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है साथियों, इसलिए हम इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। अगला जो साथियों प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, अर्थात वर्ण शब्द है इसका जो उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हमको इसका जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऋग्वेद में। किस वेद में, ऋग्वेद में। अर्थात जो वर्ण शब्द है वो शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अब यदि हम देखें कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है वो रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण अर्थात व्हाइट कलर तथा दासों को कृष्णवर्ग अर्थात ब्लैक कलर कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अर्थात जो साथियों ऋग्वेद है इसमें वर्ण शब्द का एक तो पहला कि वर्ण शब्द का इसमें प्रयोग मिलता है, दूसरा कि इसमें जो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है वो कहीं कहीं तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कहीं कहीं रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है साथियों। कितने मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, 10 मंडल है। और इसमें जो सूक्त हैं वो हैं 1028 अर्थात 1028। और जो इसमें मंत्रों की संख्या है, श्लोकों की संख्या है वो है 10,000 560। ये कहीं कहीं और ज़्यादा भी मिल सकती है, कहीं कहीं 10,600 कुछ ऐसे करके मिलती है। तो लगभग इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो 10,560 या 10,500 के आसपास इसमें इनकी संख्या मिलती है। तो साथियों इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वर्ण शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ है, सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। इसका प्रयोग पुरुष सूक्त में हुआ है। तो साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें ये हम बार बार ये पूछा जाता है कि 4 वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें वशीकरण माया और जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो साथियों
जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर सी, अर्थात अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। और इसमें कुल 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त हैं इसमें। कितने? 730 सूक्त हैं। 700 सूक्त हैं। और इसमें मुख्य रूप से तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में हमको देखने को मिलता है। और जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो साथियों, जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर ए, अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण। सर्वप्रथम साथियों, हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, इनका जो इनकी रचना हुई थी साथियों, जो इनकी रचना हुई थी ब्राह्मण ग्रंथों की, ब्राह्मण ग्रंथों की ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना हुई थी, रचना ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी वेदों को वेदों को सरल रूप में समझाने के लिए, जो ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों, इनकी जो रचना हुई थी वो इसीलिए की गई थी कि ये जो वेद हैं हमारी चारों वेद, और इन चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको भली भांति समझ सकें और इनको सरल भाषा में समझ सकें और सरल तरीके से समझ सकें। इसलिए इनको, क्योंकि वेदों की सभी भाषा तो सभी की संस्कृत है, क्लिष्ट है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको और दूसरे तरीके से, किस दूसरे प्रकार से उनको सरल भाषा में या सरल तरीके से कैसे समझाया जा सके, इसलिए इन ग्रंथों की रचना हुई थी, ताकि इन ग्रंथों के माध्यम से वेदों को सरल ढंग से समझाया जा सके। जैसा कि साथियों ये पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की जो संख्या है, वेदों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। 4 वेदों में जो वेद हैं वो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद, जो 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यजुर्वेद है। फिर अगला है हमारा सामवेद। फिर जो चौथा है साथियों वो है हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद है, ठीक है साथियों।
अब इनमें देखना है हमें कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इनके चारों अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जैसा कि हमने अभी इसका उल्लेख किया ऊपर कि इसकी जो रचना हुई थी ये इनकी ब्राह्मण ग्रंथों को, वो इसलिए हुई थी कि इन वेदों को हम भली भांति समझ सकें और सही सरल तरीके से समझ सकें। तो यदि हम ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें है, इसमें दो हैं। नंबर एक ऐत्रेय, ऐत्रेय एवं कौशितकीय। दूसरा है कौशितकीय। ये है ऐत्रेय एवं कौशितकीय हैं। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें भी दो हैं। नंबर एक तैत्तिरीय, दूसरा है शतपथ। शतपथ ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यदि हम सामवेद की करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम, वो ग्रंथ है पंचविश। पंचविश। और जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है इसका नाम है गोपथ। और ये हमेशा अक्सर आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं ये प्रश्न। तो ये अति महत्वपूर्ण इनका उल्लेख है साथियों, जो कि ये यहाँ पर इनकी चर्चा करना अति आवश्यक था। तो इस प्रकार से साथियों ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय एवं कौशितकीय, यजुर्वेद के तैत्तिरीय, शतपथ, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है। तो साथियों जो अगला हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। तो जो साथियों इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर ए, अर्थात वाजस्नेही। ठीक है, जैसा कि हमको यहाँ ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि जो यजुर्वेद है, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, यजुर्वेद इसकी दो शाखाएं हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, दो भाग हैं। ठीक है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसके दो भाग हैं। तो जो संहिता शुक्ल वेद की संहिता है उसको हम वाजस्नेयी के नाम से जानते हैं और वो संहिता है वाजस्नेयी संहिता है। तो अर्थात इसका जो साथियों सही उत्तर है वो है वाजस्नेयी संहिता। साथियों जो अगला हमारा प्रश्न है वो है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो साथियों जो इसका उत्तर है सही वो होगा विकल्प नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो नवा मंडल है वो समर्पित है सोम और इस पे को नामकृत देवता। अर्थात जो सोम है वो जो नवा मंडल है किसको समर्पित है? सोम को। सोम को ये एक पेय पदार्थ भी होता था और इसको आर्य लोग उत्सव के अवसर पर इसका रसपान भी किया करते थे। ठीक है, तो जो समर्पित है वो सोम को समर्पित है। जैसा कि उल्लिखित है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसका जो नवा मंडल के जो सभी 114 सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं? 114 सूक्त हैं, वो सभी सोम को समर्पित हैं। अगला जो आज का साथियों प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अर्थात कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से ये
साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो लौह धातु है वो प्राचीनतम वहां से साक्ष्य मिले हैं, अर्थात सबसे ज्यादा प्राचीन, अर्थात वहां लोहे धातु का प्रयोग उस जगह पर होता था। तो यहाँ पर तक्षशिला विकल्प नंबर ए तक्षशिला, फिर बी में अतरंजी खेड़ा, सी में कौशाम्बी और डी में हस्तिनापुर है। तो साथियों जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी अर्थात अतरंजी खेड़ा। तो यहाँ पर यदि इसकी विस्तार से चर्चा करें, समझने का प्रयास करें तो साथियों अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कंपिल आदि जो स्थानों की खुदाइयों से ये लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहां अतरंजी खेड़ा से धातु मल तथा धातु शोधन की प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं। अर्थात साथियों वहां से जो लौह धातु की यानी लौह मल अर्थात जो कच्चा लोहा होता था उसको पिघला करके उसको जब बनाया जाता था, शुद्ध करके उसको एक लोहे के रूप में, तो वहां जो भट्टियां मिली हैं वो अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से किया जाता था। तो साथियों आज की इन प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, और ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी आप लोग अपने कमेंट में अवश्य बताएं, और साथ ही यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, ठीक लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अब इसी प्रकार के जो प्रश्न है, ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है आगामी जो अति महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से होने वाले हैं, इन श्रृंखलाओं को मैं लगातार आप लोगों के समक्ष लाता रहूंगा। न बल्कि अब प्रश्न आएंगे बल्कि अति महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी आपके समक्ष चर्चा होगी। और अब हमारी क्लास निरंतर चलने वाली है साथियों, तो हमारी इस क्लास को आप लोग सपोर्ट अवश्य करें, और अपनी राय में आपकी क्या राय है, आप क्या इस पे अपनी बात कहना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप इसमें सुधार की जरूरत समझते हैं, आप अपनी कमेंट अवश्य करें। तो साथियों आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार साथियों।